Yogi Surajnath, Guru Buddhanath ji, with Gorakh Sabadis, the sayings of Gorakhnath. Sabadi number 284. जोग का मूल रे दया अरदान, वदंत गोरखनाथ ब्रह्म ज्ञान। जब लग हृदय दया न आई, जब लग कहिए सिद्ध कसाई। Translation by Bhagwan Nath and Yogi Surajnath. Dear, the root of yoga is compassion and giving. Gorakhnath declares the divine wisdom. As long as the heart is not filled with compassion, a siddha is like a butcher. Some explanation in both Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण। हम शब्द देखते हैं पहले। जोग, गोरखनाथ जोग यह शब्द इस्तेमाल करते हैं। बुद्ध योग यह शब्द इस्तेमाल करते हैं। जोग या योग की बात जो गोरख और बुद्ध करते हैं वो जमीनी है, तथादर्शी है, आर पारदर्शिता के साथ पारगामिता से है, पारगामी है, पारगति से है, निर्वाणिक है, काल दुख की, अज्ञान की, इति की सम्यक देशना है। सो योग का मूल, योग जो है ध्यान ज्ञान पथ। और गोरखनाथ योग की व्याख्या योग अलख विज्ञान, योग अलख विज्ञान। योग इज चॉइसलेस प्योर अवेयरनेस। विज्ञान, विज्ञान या विज्ञान, विशुद्ध ज्ञान, परिशुद्ध ज्ञान, चॉइसलेस प्योर अवेयरनेस। काल से बाधित ज्ञान नहीं, उसकी अपनी दुनियादारी में जगह है। काल से मुक्त हो, यथाभूत सदर्शी दर्शनी होते, चेतनता की सजगता, अपने आप में शून्यता है, निर्मलता है और उससे चित्त अवधून होता है। उसमें बोधि के जागने से, ब्रह्माग्नि के जागने से चित्त अवधून चलता है। सो योग। गोरखनाथ आसन बंध मुद्रा जो दुनिया जानती है, एडवांस्ड प्रैक्टिसेस, बंध मुद्रा, कुंभक वगैरह, उसके जनक होते हुए भी उनको गोरखनाथ ना योग या जोग कहते हैं ना हठ योग कहते हैं। वो प्रैक्टिसेस बताते हैं उनको। वो हठ योग या आजकल तो गोरख और नाथपंथ को कॉर्नर करने के लिए हठ योगी कहते हैं, कभी शाबरी वाले मंत्र तंत्र वाले कहते हैं। ये सब विकृत बातें हैं। और यौगिक प्रैक्टिसेस का हम उनको यौगिक प्रैक्टिसेस कहें तो भी कोई बात नहीं, उनका अपना महत्व है। वो शरीर को निरोगी और मन को सूक्ष्म और एक प्रकार की स्थिरता से, ताजगी से, चेतनता से बनाने में बड़े सहायक होते हैं, जो कि साधना में, ध्यान की साधना में एक ज़रूरत होती है। किसी भी काम में अच्छा शरीर और सेंसिटिव मन, संवेदनक्षम मन, ये किसी भी काम के लिए ज़रूरत होती है, अध्यात्म ध्यान ज्ञान के लिए भी। सो योग का मूल क्या है? दया और दान, कंपैशन एंड गिविंग, देने का भाव, प्रेजेंट करने का भाव, ज़रूरत देख कर समझ कर देने का भाव, अहम के लिए जमा करने का भाव नहीं। जीवन जुड़ा हुआ है, सो थिंग्स को, जो भी चीज़ हमारे पास है उसका शेयर करने का, एक साथ में बांटने का भाव। योग का मूल रे दया और दान, कंपैशन एंड गिविंग। बदंत गोरखनाथ ब्रह्म ज्ञान, डिवाइन विजडम। ब्रह्म ज्ञान मतलब कोई आत्मा, परमात्मा, परम अहम ब्रह्मास्मि, वो बातें नहीं है। डिवाइन विजडम, दैवीय ज्ञान, जो ज्ञान काल से कालांत की बात है, निर्वाणगामिता की बात है, वह ब्रह्म ज्ञान काल का अंत। बदंत काल दवन जब ज्ञान प्रकाशा, बदंत गोरख सोई। काल का अंत क्या है, इतनी सी बात गोरख कहते हैं। और आगे गोरख कहते, जब लग हृदय दया न आए। आपकी साधना की गति से, चित्त अवधूनन से दया आना स्वाभाविक है, दया करुणा जागना स्वाभाविक है। और वो यदि नहीं जागती है आपके मन में, और पता नहीं कितनी कितनी साधनाएं क्या क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, भगत बनते हैं। जब लग हृदय दया न आई, या पंडिती बनते हैं, वेदांती या पुराणिक बिब्लिकल वगैरह, तो वो साधनाएं विचार की गति होती है। ध्यानगामिता, ज्ञात से मुक्त हो, वर्तमानता के साथ ध्यानगामिता से चित्त अवधूनन की बात नहीं होती है। चित्त अवधूनन से करुणा का जगना, जीवन जुड़ा हुआ है, ये देखा महसूस किया जाना, देखा जाना, प्रत्यक्ष मन से महसूस किया जाना। सो शेयरिंग
लेन देन की बात, जो भी है उसको लेन देन की बात, शेयर करने की बात। सो दया करुणा ध्यान ज्ञान के सम्यक पथ में बिल्कुल बाई प्रोडक्ट है, सहज है। जब लग हृदय दया न आई, जब लग कहिए तब तक सिद्ध कसाई के बराबर है। एक उसमें क्रोध, भीति, हिंसा, ये भाव सब चिंता भरे हुए होना लाजमी है, जो ही हमारी कॉन्शियसनेस चेतना है। सो वो क्रोधी होना, हिंसक होना, मतलब कसाई होना साहजिक समझा जा सकता है। गोरखनाथ साफ कथा बता देते हैं। ध्यान ज्ञान की बात को और करुणा को अलग नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब वो कोई गाजर मूली की तरह होगा, ऐसा भी नहीं। समझ के साथ, लचक के साथ, फ्लेक्स मजबूत होगा, मगर दया करुणा से भी होगा। सम एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। The word yoga, Gorakh uses the word yoga, Buddha uses the word yoga, and both these masters talk about yoga as pure knowledge, choiceless pure knowledge. Yoga, dhamma, deen, religion, they are synonymous words basically. So, re means deer. This re or deer is used in a close and intimate dialogue. So, Gorakh says Sabadis, speaks through Sabadis with us intimately, friendly, closely, affectionately, like that. Dear, the root of yoga is compassion and giving. Compassion and giving. Through meditation, there is emptying. It is natural. So, emptying of anger, fear, violence, greed, affection, compassion, every feeling, whatever we feel, they are being emptied. So, out of that, you feel life is related, not divided, not separated psychologically within. So, you are a part of life, and life is through you. And when you are aware of you yourself, actually, then you are aware of life, not in memory. That is the moment of time, life in time, then through us. Presence of the mind by understanding the place and limit of thought and time in day-to-day living, without which day-to-day life is impossible. But otherwise, to be with life, being with life, this life within us itself, getting awake to the life within and around, that way meditation, freedom from the known, presence of the mind, presence, that is what emptiness is, that is what observation, meditation, all the same things, in which there is the awakening of intelligence or body or divine fire, and through that there is emptying. So through emptying, that when anger, fear, violence are being emptied, compassion is natural to be, the flowering of compassion is natural. So the root of yoga is compassion and giving. Goraknath declares the divine wisdom. So divine wisdom, Goraknath says through Sabadis, divine wisdom. Understand it, live it, and you are on the way. Through life is awake, and life is insightful, life is compassionate through us, not in time, but timelessness. As long as the heart is not filled with compassion and giving, so when we are emptying, flowering of compassion is there, the feeling of sharing what we have, knowledge, wisdom, or material things also, money, property, food grains, our food, what we are eating, everything, looking into the need of life, there is feeling of sharing with others too. That way compassion and sharing go together. And thus, through meditation and emptying, yoga is divine wisdom. Goraknath declares the divine wisdom. Otherwise, if the heart is not filled with compassion, if the heart is not filling with compassion through meditation, through observation, being on the way, a Siddha is like a butcher. Though apparently he looks like he is a sadhu belonging to some school, but if this thing is not happening in him, observation, meditation, the alak sense, the sense of alak niranjan avadhu, observation of what
what is being experienced moment to moment, the flow of life, the stream of life through us, the life, when life is awake towards itself, and that way not desire and past and future, not the moment of time, but timelessness and emptying. So emptying naturally affects when anger, fear, hatred, violence are emptied. Then compassion, the flower of compassion is natural. The feeling of sharing things with others is natural, and that's divine wisdom. And if these things are not happening, if compassion is not coming up, arising, flowering, deepening, as long as the heart is not filled with compassion, is not being filled with compassion, a siddha is like a butcher, because then violence, anger, fear, that things are there. That is what part of consciousness are. That is what our consciousness is in time, sorrow, and ignorance, and that is bound to affect our relationship. So it's like remaining a butcher in time. The ending of time, the divine wisdom that Gorakh says, is the flowering, is the deepening of compassion and the sense of giving, sharing. This is it.